हेलो एवरीवन। आज हम हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर आपको सारी चीजें समझा दूं और आप ध्यान से छोटी छोटी चीजों को समझ लीजिए कि किस तरीके से उसके कैलकुलेशंस किए जाते हैं करके। क्या बोल रहा है? मिस्टर प्रज्वल हेल्ड 206% स्टॉक एट द रेट ऑफ 102 ऑन 1 अप्रैल 2016। तो सबसे पहली वर्किंग नोट में हम हमारा ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक। अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक की एक तो फेस वैल्यू रहेंगी और एक कॉस्ट वैल्यू रहेंगी। तो यदि आप फेस वैल्यू की बात कर रहे हो तो आपके पास 200 शेयर से स्टॉक है 100 के हिसाब से, तो वो हो गया 20,000। यदि फेस वैल्यू नहीं दी है तो आप 100 ही समझ लेंगे। और वहीं पर उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी बताई गई है 200 शेयर्स की? 102। जब ये 200 शेयर्स की कॉस्ट वैल्यू हमारे पास 102 के हिसाब से दी हुई है तो वो हो जाता है 20,400। आ गई बात ध्यान में? अब इसके बाद में आपका दूसरा काम है, आप ट्रांजैक्शंस देख लीजिए। इंटरेस्ट कैसा पेड होता है? एक 30 सितंबर को पेड होता है और दूसरा 31 मार्च को पेड होता है। ऐसे आपके दो इंटरेस्ट के वैल्यूएशन है। आ गई बात ध्यान में? पहले 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ मिलता है सितंबर में और फिर दूसरे 6 महीने का इंटरेस्ट कहाँ मिल जाता है आप लोगों को? मार्च में मिल जाता है। आ गई बात ध्यान में? फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन। अब आप ट्रांजेक्शन गिन लीजिए कितने हैं। एक ये ट्रांजेक्शन हुआ है 1 जून का, दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ है 13 नवंबर का, तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ है 1 जनवरी का और वहीं चौथा ट्रांजैक्शन हुआ है 21 फरवरी का। ऐसे 4 ट्रांजैक्शन है। तो अब हमारे लिए दूसरा सबसे बड़ा काम रहेगा ट्रांजैक्शन ब्लॉक बनाना। याद रखिए ट्रांजैक्शन ब्लॉक उसी हिसाब से बनाइए जितने ट्रांजैक्शंस है। ठीक है। एक तो पर्टिकुलर का कॉलम हम लोग स्पेस रख लेते हैं और पर्टिकुलर के कॉलम के बाद में हम 4 ट्रांजैक्शन के लिए 4 ब्लॉक बना लेंगे। चार ट्रांजैक्शन है तो 4 ट्रांजैक्शन के लिए 4 कॉलम ले लो। पहला, फिर ये दूसरा ट्रांजैक्शन, फिर ये तीसरा ट्रांजैक्शन और फिर लास्ट में ये चौथा ट्रांजैक्शन। ऐसे 4 ट्रांजैक्शन हुए हमारे पास में, बराबर है। अब ये ट्रांजैक्शन की डेट ऑर्डर वाइज लिखो, जिसकी सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1 जून का हुआ है 2016 का, तो यहां पहली तारीख लिख लीजिए 1 जून 2016। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन 30 नवंबर 16 का है तो फिर अगली तारीख लिख लीजिए 30 नवंबर 2016। उसके बाद में 1 जनवरी 2017 और लास्ट में 28 फरवरी 2017। आ गई बात ध्यान में? 17 ये, हाँ। ऐसे 4 तारीखें लिख लीजिए। लिख लिए? अब इसके नीचे इस चीज का एंट्री कीजिए कि आप लोगों ने परचेस किया है कि सेल्स किया है, क्योंकि आपको पता होना कि आपने परचेस किया है कि सेल्स किया है और साथ में आपको यह भी पता होना कि वो एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है। तो देखिए 1 जनवरी को ब्रॉट हुआ है एक्स इंटरेस्ट में, तो यहां 1 जनवरी को लिख लेंगे परचेस एक्स इंटरेस्ट में। और वहीं पर 30 नवंबर को क्या हुआ है? सोल्ड हुआ है एक्स इंटरेस्ट में, तो यहां पे लिख लेंगे सोल्ड एक्स इंटरेस्ट में। फिर 1 जनवरी को परचेस हुआ कम इंटरेस्ट में और फिर 28 तारीख को वापस से क्या हुआ है? सेल्स हुआ है, लेकिन ये भी कम इंटरेस्ट में। आगे बात ध्यान में? ये दो कम्युलेटिव इंटरेस्ट है और ये दोनों एक्स इंटरेस्ट है। इतनी चीज लिखने के बाद में अब आप सबसे पहली वैल्यू जो लिखेंगे वो रहेंगी फेस वैल्यू।
ठीक है, ये फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले फेस वैल्यू लिखा जाता है। तो क्या बोल रहा है, 400 स्टॉक ब्रॉट किया है 104 के रेट में, लेकिन इसका फेस वैल्यू तो 100 ही अज्यूम किया जाएगा। तो 100 का शेयर अगर 104 में बिक रहा है मतलब प्रीमियम है। यहाँ 100 का शेयर 6 में बिक रहा है मतलब प्रीमियम है। यहाँ 5 रुपए का प्रीमियम है और यहाँ 7 रुपए का प्रीमियम है। 100 से जो ज्यादा वैल्यू है वो प्रीमियम की वैल्यू है, बराबर है। तो इसकी फेस वैल्यू, यहाँ पे आपने कितने शेयर परचेस किए, देखो 400 शेयर्स, तो 100 रुपीज के हिसाब से कितने हो गए, 40,000 रुपए हो गए। ये 40,000 शेयर्स में क्या है, 4 रुपए का प्रीमियम है, बराबर है। तो हम वो 4 रुपए प्रीमियम प्लस कर लेंगे। प्रीमियम 4 रुपए का है तो 4 इंटू 400 शेयर्स कर लो, तो वो 1600 रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। और वहीं पर यहाँ पे ब्रोकरेज भी क्या कर लिया जाता है, प्लस कर लिया जाता है। अब 1/4 का ब्रोकरेज है, देखो 1/4 इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज, तो 1/4 का मतलब होता है 0.25%। तो 40,000 के ऊपर हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर निकालिए, 40,000 के ऊपर 0.25% निकालिए, भला कितना आ जाएगा। जब आप 40,000 के ऊपर 0.25% निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाती है 100। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज लिख लीजिए। तो कुल मिला के ये सब टोटल करके कितना हो जाएगा, 41,700। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, यहां पे दूसरा जो सेल्स किया है वो कितने का है, 200 का स्टॉक है, 106 में बेचा गया है। तो 200 बिक रहे हैं 100 रुपए की, उसकी फेस वैल्यू है, मतलब कितने हो गए, 20,000। ठीक है, उसको कैसा बेचा गया है, प्रीमियम पे बेचा गया है। कितने रुपए के प्रीमियम पे बेचा गया है, 6 रुपए के प्रीमियम पे बेचा गया है। तो 6 इंटू 200 करो तो वो कितने हो जाएंगे, 1200। सेल्स के केस में ब्रोकरेज माइनस होता है और परचेस के केस में प्लस होता है। तो यहाँ पे 20,000 के ऊपर आप लोग 25% निकाल लीजिए, 0.25%, तो वो कितना हो जाएगा, 50 रुपए। इसका कैलकुलेशन करोगे तो वो आ जाएगा 21,150 रुपए। आ गई बात ध्यान में। अब उसके बाद में तीसरी वैल्यूएशन चेक करो। 1 जनवरी को 600 परचेस किए गए हैं, तो 600 का 100 रुपीज के हिसाब से 60,000, बराबर है। इसके ऊपर कितना प्रीमियम है, 5 रुपए का, तो 5 इंटू 600 करो तो ये 3,000 का प्रीमियम हो गया। और 60,000 के ऊपर 0.25% का ब्रोकरेज निकाल लोगे तो वो आ जाएगा 150 रुपए। परचेस के केस में ब्रोकरेज प्लस होता है। तो इन सब की टोटल अगर आप ले लोगे तो वो हो जाएंगे 63,150। समझ में आ गया। और सेम पैटर्न में लास्ट टर्म भी रिपीट करो कि आपने 400 स्टॉक सोल्ड किया है 107 रुपए के हिसाब से, 400 इंटू 100 करोगे तो वो 40,000। उसका प्रीमियम कितना है ये देखने के लिए, ये देखो 7 रुपए है, तो 7 इंटू 400 करो मतलब 2,800। सेल्स है तो इसके केस में ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, 40,000 का 0.5% निकालोगे तो वो 100 रुपीज। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 42,700। ये वैल्यू बड़े काम की रहेंगी। समझ में आ गया। अब इसके बाद में आप यहां इंटरेस्ट लिख लो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीज समझना जरूरी है कि हम जो इंटरेस्ट लिखेंगे वो इंटरेस्ट आएंगे कहां से करके। ठीक है, अब समझिए बात को। आपको इंटरेस्ट कब मिलता है ये आपको पता रहना जरूरी है।
आपको एक इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर को, ठीक है, और एक कब मिलता है 31 मार्च को। मतलब 1 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक इंटरेस्ट यहां मिलेगा, बराबर है। और फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च एक इंटरेस्ट यहां मिलेगा। अब आपने जो अपना स्टॉक बेचा है वो कब बेचा है? जून में बेचा है, 1 जून को। तो देखिए ना, मार्च में इंटरेस्ट मिल गया, अप्रैल में 2 महीने का इंटरेस्ट बाकी है, क्योंकि 1 जून को तो बेच दिया है। तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट निकालिए। कहां से गिनोगे? एक तो यहां से ये गिनोगे, या तो यहां से ये पीरियड गिनोगे। मार्च में इंटरेस्ट मिल गया, फिर अप्रैल और मई, 1 जून को तो बेच दिया। तो आप क्या करेंगे? 40,000 के ऊपर कितना परसेंट का इंटरेस्ट निकालने बोला है? 6% ना। तो 40,000 के ऊपर 6% निकाल लीजिए, 2400 आ गया। लेकिन 2400 तो 12 महीने का है, हमें कितने महीने के लिए चाहिए? सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा? 400। समझ में आ गया? फिर वैसे ही ये नवंबर है। अब नवंबर के केस में सितंबर में इंटरेस्ट मिल गया, तो अक्टूबर और नवंबर, 30 नवंबर रहने के कारण यहां भी 2 ही महीने आ रहे हैं। तो सेम 20,000 के ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट निकालो। सो 20,000 इंटू 6% कितना आ गया? 1200। 1200 तो 12 महीने का है, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा? 200। फिर अब जनवरी है, तो सितंबर में इंटरेस्ट मिला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी का स्टॉक है ना, तो ये 3 महीने आ रहे हैं। तो अब 3 महीने का इंटरेस्ट काउंट करो। 60,000 के ऊपर 6%। जब हम 60,000 के ऊपर 6% निकालेंगे, निकालो, कैलसी लो हाथ में, 60,000 इंटू 6%, तो वो कितना आ जाएगा? 3,600। 3,600 ये 12 महीने के लिए है, और 12 महीने के लिए 3,600, तो फिर 3 महीने के लिए कितने हो जाएंगे? 900। तो वो 900 यहां लिख लो। आ गई बात ध्यान में? और लास्ट 28 फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी कितने महीने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 महीने। सो गो अहेड विद दैट। 40,000 के ऊपर 6%, लेकिन डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 करके हम निकाल लेंगे 5 महीने का। ये कितना हो गया? 1,000। ये इंटरेस्ट आप इस तरीके से एंट्री कर लीजिए। समझ में आ गया? और इसके नीचे लिखिए इसकी कॉस्ट वैल्यू। एक याद रखो, जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां आपको कुछ भी नहीं करना है। सेम वैल्यू जो थी इंटरेस्ट को कंसीडर न करते हुए यहां लिख लो, ठीक है। लेकिन जहां कम्युलेटिव लिखा हुआ है वहां आपको वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करके लिखना है। तो 63,150 में से 900 माइनस करेंगे तो 62,250, और यहाँ पे 42,700 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 41,700। समझ में आ गया एक्स और कम्युलेटिव का क्या फर्क है? एक्स इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट वैसा ही रन दो, ये वैल्यू सेम एज इट इज यहां ले लो। लेकिन कम्युलेटिव हो तो ये वैल्यूज को माइनस करके यहां लिया जाएगा। अगर आपका ये डायग्राम बन के तैयार है ना, तो आपका 60% क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां यही होंगी। और एक बार ये बन गया तो सारी चीजें आसान हो जाती है। अब मैं समझा देता हूं ये चीजों को सॉल्व कैसे करना है और उसकी एंट्रीज आप कैसे लिखोगे करके, ठीक है। तो आप उस चीज के तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, सबसे पहले यहां ओपनिंग डेट लिखी जाएंगी, साल कौन सा है वो देख लो।
अच्छा, ईयर लिखा ही नहीं है, लिखा है 16-17। सो 2016-17, इधर भी लिख लेता हूं 16-17, ये आसान होगा। 1 अप्रैल को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूं तो ओपनिंग स्टॉक देखिए यहां पे लिखा है फेस वैल्यू 20,000, कॉस्ट वैल्यू 20,400। तो फेस वैल्यू में 20,000 और करंट नहीं है, ये कॉस्ट है। हाँ, यहाँ पे 20,400। डन। अब इसके बाद में 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखे पहले क्वेश्चन में जैसे लिखे थे? तो उसके पीछे का रीजन ऐसा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट 31 मार्च को मिल जाता है, इसलिए कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर 31 मार्च को छोड़कर किसी दूसरी तारीख पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो यहाँ आउटस्टैंडिंग लिखा जाता है। 1 जनवरी को आपने क्या किया है? परचेस किया है। परचेस के लिए आप बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये आपको यहां दिखेगा, देखो आपका परचेस है 40,000, आप फेस वैल्यू में 40,000 लिखो। इसी कॉलम में नीचे देखो यहाँ इंटरेस्ट मिला 400, तो यहाँ 400 लिखो। और उसी के नीचे उसकी कॉस्ट वैल्यू जो हमने लिखी है 41,700। आ गई बात ध्यान में? अब 30 नवंबर को हमने क्या किया है? सेल्स किया है। लेकिन मुझे बताओ 30 नवंबर पहले आएगा अप्रैल से या सितंबर पहले आएगा? अप्रैल से सेशन शुरू हुआ, अप्रैल से मई में आए, मई से जून में आए, जून से जुलाई में आए, जुलाई से अगस्त में, और फिर सितंबर में। तो ये जनवरी या ये जो नवंबर में आपने प्रोडक्ट बेचा है, खरीदा है, जो भी नवंबर का आपका अगला डील है, ये नवंबर का, उसके पहले तो ये 30 सितंबर आएगा। और 30 सितंबर आने पर इस 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अबे इंटरेस्ट निकालना है, बराबर है। तो ये इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ये भी हमें पता रहना जरूरी है। तो ये दोनों वैल्यूज को प्लस करो। अभी आपके पास 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो 60,000 के ऊपर 6% निकालो 6 महीने के लिए, तो वो कितना हो जाएगा? 1,800। डन। फिर उसके बाद में 30 नवंबर को आप लोगों ने सेल्स किया है, तो सेल्स के लिए भी इधर बैंक अकाउंट ही नाम लिखा जाएगा, ठीक है। 30 नवंबर को जब आप बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे तो 20,000 का वैल्यूएशन है, 200 का इंटरेस्ट है और 21,150 कॉस्ट वैल्यू है। तो फेस वैल्यू में 20,000, इंटरेस्ट 200 का लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट में 200, और 21,150 ये उसकी क्या हो जाती है? कॉस्ट वैल्यू हो जाती है। अगला है 1 जनवरी का परचेस। तो 1 जनवरी का परचेस है, तो यहाँ पे फिर वापस से 1 जनवरी लिखा जाएगा, ये जून है। हाँ, तो बैंक अकाउंट, ये तीन वैल्यूज चेक करो। एक तो फेस वैल्यू 60,000, दूसरा इंटरेस्ट 900, और ये 62,250, सेम वैल्यूज को यहां फील्ड करो। एक 60,000, उसके बाद में 900 इंटरेस्ट की वैल्यू, और उसमें से 62,250। डन। ये जनवरी का डील हुआ। उसके बाद में फेब्रुवरी का, 28 फरवरी, बाय बैंक अकाउंट हमने सेल्स किया है। 28 फरवरी को जब हमने बेचा तो उसकी फेस वैल्यू देखो कितनी है? 40, 1,000 और 41, 700। तो यहाँ पे फेस वैल्यू में 40,000, इंटरेस्ट 1,000 है तो 1,000 लिख लेंगे।
और कॉस्ट वैल्यू में लिख लेंगे 41,700 और फिर इधर 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कैलसी लीजिए हाथ में और कैलकुलेट कीजिए। 20, 40, 60, 60 और 60, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट परचेस हुआ है, बराबर है। 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट जो परचेस हुआ है उसमें से आपने बेचा कितने का है, 60,000 का। तो ये जो 60,000 है फेस वैल्यू सेल्स के, वो माइनस कर लो। आपके पास कितना बचेगा, 60,000 ही बचेगा। और अब इस 60,000 के ऊपर आप 6% निकाल लीजिए 6 महीने के लिए, तो फिर से वो कितना आ जाएगा, 1,800 आया। ध्यान में इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इसको प्लस करके से माइनस करेंगे, जो बच गया उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद में 31 मार्च को ही हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। कैसे निकलता है जरा समझिए। 20, 40, 60, ये 1,20,000 है। 1,20,000 में से आपने 60,000 बेच दिया, तो फेस वैल्यू कितनी बची, 60,000। आ गई बात ध्यान में। अब इसकी कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। आपके पास ओपनिंग में कितना स्टॉक अवेलेबल था, 20,000 का, बराबर है। इस 20,000 के बाद में आपने और कितना खरीदा, एक 40,000 का परचेस किया और फिर एक 60,000 का परचेस किया। और बेचा है कब कब क्या क्या बेचा वो समझिए। जब आप बेचने की बात कर रहे हो तो आपने ये 20,000 में से 20,000 का वैल्यूएशन सेल्स इतना खरीदा है, और फिर एक 20,000 का सेल्स है, और फिर एक 40,000 का सेल्स है, बराबर है। लेकिन इनमें से कौन सा स्टॉक बेचा है वो मुझे नहीं बताया गया है कि ये वाले 20,000 बेचा या ये 60,000 में से 20,000 बेचा, ये तो हमको बताया ही नहीं है। ऐसे केस में आप एवरेज बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हो। कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल फेस वैल्यू टोटल कॉस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू इनटू बैलेंस कॉस्ट वैल्यू। तो देखिए टोटल कॉस्ट वैल्यू की यदि बात करूं मैं, तो ये आपकी कॉस्ट वैल्यू है 20, 400, 41, 700 और 62, 250, इन तीनों की प्लस करो, ये आपकी टोटल है। ठीक है, कितनी आ जाएंगी, 1,24,350 डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू, इन सब की प्लस करो 1,20,000, और बैलेंस कॉस्ट वैल्यू कितना है, 60,000। इसको सॉल्व करो तो आपको आपका कॉस्ट वैल्यू मिल जाएगा 62,175। आ गई बात ध्यान में। प्लस माइनस करेंगे, इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आता है उसे 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से लिख दोगे। 1,800 प्लस 200, 2,000, 3,000, 4,800। अब ये 4,800 में से आप 400 और 900 माइनस कर दो, जो बच गया 3,500, वो इंटरेस्ट है। और वापस एक बार 31 मार्च लिख के टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। इन दोनों में जो फर्क है 21,150 प्लस 41,700 प्लस 62,175, इनकी टोटल करेंगे तो 1,25,025 उसमें से ये तीनों वैल्यूज माइनस करो, 20, 400, 41, 700 और 62,250। तो जो 675 बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। दोनों साइड की वैल्यूज को मैच करते चलो, 1,25,025, इधर 4,800, इधर 1,20,000 और इधर भी 1,20,000, टोटल क्लोज। इस तरीके से आपको ये चीज बनानी है। इसको अगर आप ध्यान से बनाने की कोशिश करोगे ना, तभी जाके आपके आंसर्स जनरेट होंगे, वरना फिर ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज होते जाओगे
इसे सॉल्व करो और इसके बाद में अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर जो भी डाउट हो मुझे इन्फॉर्म करो। चलो, थैंक यू वेरी मच।